Dear students, in the last lecture, we have completed the relation between the conductivity and charge carrier concentration. और हमने उसमें देखा था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो वैसे वैसे क्या है कि चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे हमारी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज होल इफेक्ट। होल इफेक्ट बेसिकली अपने आप में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, और होल इफेक्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट E.H. Hole in 1879। और ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास, मैं ये कह सकता हूं कि वो एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये बताता है कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब हमें ये पता लगेगा कि अगर कोई सेमीकंडक्टर है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि देखने से या किसी और चीज से हम ये नहीं बता सकते कि जो सेमीकंडक्टर है वो कौन सा सेमीकंडक्टर, उसके अंदर चार्ज कैरियर कौन से टाइप के हैं। ये एक्सपेरिमेंटली ही हम पता कर सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर हैं वो कौन से रहेंगे, ठीक है। तो होल इफेक्ट बेसिकली इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। तो हम इसको जो स्टडी करेंगे, हम इसका एक्सपेरिमेंट ही स्टडी करेंगे। और इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली होल इफेक्ट है क्या। सपोज हमारे पास कोई भी मटेरियल का पीस है, एंड नाउ दिस मटेरियल कैन बी ए सेमीकंडक्टर, दिस मटेरियल कैन बी ए कंडक्टर, ठीक है। और उस मेटेलिक के पीस के ऊपर अगर हम एक डायरेक्शन के अंदर सपोज पोटेंशियल अप्लाई कर दें, दूसरी डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर सपोज हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। इसका मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में सपोज हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में क्या है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो तीसरी डायरेक्शन जो हमारे पास बच गई, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, उस डायरेक्शन में हमारे पास ऑटोमेटिकली एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। अगर हम एक डायरेक्शन में करंट अप्लाई करते हैं, सपोज एक्स डायरेक्शन में, सपोज हम वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जेड डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली हमारे पास एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं होल वोल्टेज का, एंड द इफेक्ट इज नेम्ड एज होल इफेक्ट। एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट जनरेटेड वोल्टेज, the direction of that generated voltage or direction of the electric field due to that generated voltage हमें ये बताएगा कि जो चार्ज कैरियर्स है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर है या पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर हमारे नेगेटिव चार्ज कैरियर है या पॉजिटिव। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे और मटेरियल हमारे पास सेमीकंडक्टर होगा तो मटेरियल विल बी एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हमारे पास जो चार्ज कैरियर हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं और मटेरियल अगर सेमीकंडक्टर है तो इसका मतलब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम ये पता कर सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से जो जनरेट हुआ है कि एक्चुअल में हमारे पास जो मटेरियल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्सपेरिमेंटली हम ये पता कर सकते थे इससे कि जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए होल ने क्या किया था कि एक क्यूबॉइड लिया, सपोज ठीक है, ये डायरेक्शन सपोज हमारे पास x है, ये डायरेक्शन हमारे पास सपोज y है, और ये डायरेक्शन सपोज हमारे पास z है। क्यूबॉइड को उसने नाम दिया O A B डैश C D E F E G H, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड हो गया। अब सपोज हम इसके अंदर क्या है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर देते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे पास आई फ्लो करता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे पास आई फ्लो करता है। इसका मतलब अगर इसके अंदर चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मींस दे आर फ्लोइंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और z डायरेक्शन में सपोज हम इसके ऊपर b अप्लाई करते हैं,
और एक टर्मिनल हमने एक कनेक्शन यहां से और एक कनेक्शन इसके नीचे वाले फेज से ले लिया और इसके अक्रॉस हमने सपोज एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसके अक्रॉस हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो कर रहा है लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमारे पास रीडिंग आती है दैट इज 0, कोई रीडिंग, कोई डिफ्लेक्शन इसके अंदर नहीं आता। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वैसे ही क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो होनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है। और हम करंट की या मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दें, करंट की या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर दें, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो भी रिवर्स कर जाती है, वो भी रिवर्स कर जाती है। और अब देखो होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं कि सपोज हमारे पास ये एक पीस है मटेरियल का, हमने सपोज इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो ऊपर वाली डायरेक्शन है यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो जो ये वाली डायरेक्शन है इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। और इसकी एक्सप्लेनेशन होल ने क्या दी कि सपोज जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज कैरियर्स आर फ्लोइंग, चार्ज कैरियर्स आर फ्लोइंग, मूव कर रहे हैं, हमारे पास सपोज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर फोर्स लगेगा, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उनके ऊपर फोर्स लगेगा, एंड द फोर्स इज सिंपली माइनस ई वी बी। जो फोर्स लगेगा एंड द फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई वी बी, ठीक है। अब क्या होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि जब भी कोई चार्ज कैरियर फ्लो करता है और उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या होगा कि उनके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन हमें किससे मिलती है, v क्रॉस b से। इसका मतलब v और b दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तीसरी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब सपोज इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड दिस साइड, टुवर्ड दिस साइड। अब यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास फेज आ गया, मटेरियल का फेज आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे बाहर तो निकल नहीं सकते, ऑब्वियसली वो इससे बाहर तो निकल नहीं सकते। वो क्या होगा, फेज पे आके अल्टीमेटली सारे के सारे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। इस फेज पे हमारे पास नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एक्यूमुलेट हो गए। अब क्योंकि इस पे नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सामने वाला फेज है वो हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही उस होल वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वोल्टेज हमारी उसके अंदर क्या हो गई, डेवलप हो गई। और उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या है कि इस फेज के कोरस्पोंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया, और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को हमने नाम दिया होल वोल्टेज का। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोकेगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोकेगा। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और वहां पे हमारा करंट अल्टीमेटली जो होल वोल्टेज डेवलप होनी है वो सैचुरेट हो जाएगी, एक सैचुरेटेड वोल्टेज हमारे पास डेवलप हो जाएगी। तो इसका मतलब उसको हम कहेंगे सपोज जो जनरेट हुआ है उसको हम नाम देते हैं होल फील्ड का। तो यहां पे तो मैंने जो E V इंटू बी एंड इट इज इक्वल टू E इंटू E H, जो होल फील्ड इसके अंदर जनरेट हुआ उसको नाम दे दिया। अब E से E कैंसल, और ये भी सपोज माइनस था, माइनस से माइनस कैंसल, तो मेरे पास EH आ गया, जो जनरेटेड फील्ड हो गया वो आ गया मेरे पास V इंटू बी। वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की और मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना अप्लाई कर रखा है उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास फील्ड है वो जनरेट हो गया, फील्ड है वो जनरेट हो गया। अब सपोज जो डेप्थ है जहां पे जिस डायरेक्शन में मेरे पास फील्ड जनरेट हुआ है, इसकी जो डेप्थ है दैट इज सपोज D, इसकी जो डेप्थ है दैट इज सपोज D, इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ है मेरे पास सपोज ये जो डायरेक्शन है इट इज सपोज D, इट इज सपोज D। तो इसका मतलब जो VH है, जो होल वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, EH बाई
डी। हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज मेरे पास क्या होगा, सॉरी, जो फील्ड है इट इज EH है, दैट इज VH बाई T, और जो होल वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू D इंटू EH, where D is the depth, E is the generated electric field and V is the voltage. V is the voltage. तो ये मेरे पास होल वोल्टेज जनरेट होगी, ये होल फील्ड जनरेट हो गया, और हम देखेंगे कि अल्टीमेटली जो VH है इट इज D इंटू V इंटू B। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितनी है जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी, और उसके ऊपर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो कितना है। वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब है कि करंट कितना हमने दे रखा है, क्योंकि इससे हमें करंट का पता लगेगा और इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का। तो करंट की जो स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, उसी पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो होल वोल्टेज है वो कितनी जनरेट होगी, होल वोल्टेज है वो कितनी जनरेट होगी। क्लियर? तो दिस इज द होल एक्सपेरिमेंट ऑफ वी कैन से कि जो होल का जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो ये था, और इसके अक्रॉस हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलती है वो ये वाली मिलती है कि जो होल वोल्टेज जनरेट होती है इट इज V इंटू B इंटू स्मॉल d, वेयर स्मॉल d इज द डेप्थ ऑफ द फेस, डेप्थ ऑफ द फेस वन साइड हमारे पास। अब ये सपोज मेरे पास है B, ये है D, और सपोज ये डायरेक्शन जो है इट इज L, इट इज L। ठीक है, अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि कैसे इससे हमें चार्ज कैरियर के साइन का पता लगता है कि चार्ज कैरियर है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, नेगेटिव चार्ज कैरियर है। दूसरा, इससे हमें ये पता लगेगा कि जो अगर सेमीकंडक्टर है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तीसरा, हम इससे चार्ज कैरियर की मोबिलिटी निकाल सकते हैं और कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि मोबिलिटी आ गई तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ गई तो मोबिलिटी आ जाएगी। तो मोबिलिटी, कंडक्टिविटी भी पता लग सकती है, चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन भी पता लग सकती है, उसका साइन भी पता लग सकता है चार्ज कैरियर का, और सेमीकंडक्टर हमारे पास पी टाइप है या एन टाइप है वो भी पता लग सकता है। ठीक है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर हम वन बाय वन करें कि चार्ज कैरियर का साइन कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा कि इसके बीच में जो EH डेवलप हो रहा है हमारे पास उसकी डायरेक्शन से। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर में करंट आया, गैल्वेनोमीटर के करंट की डायरेक्शन से हमें ये पता लगेगा कि जो चार्ज कैरियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो सेमीकंडक्टर है, क्योंकि मेटल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन कि हमारे पास या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा या मेटल होगा। वो मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि एक होल कोफिशिएंट होता है, होल कोफिशिएंट की वैल्यू हमें, मैग्नीट्यूड हमें ये बताएगा कि जो हमारे पास जो मटेरियल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या मेटल है। ठीक है, तो चार्ज कैरियर का पता लग गया, मैंने बता दिया कैसे पता लगेगा। पी टाइप एन टाइप का पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे अगर सेमीकंडक्टर है तो हमारे पास पी टाइप होगा, अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे तो एन टाइप होगा। तीसरा है कि इससे चार्ज कैरियर की मोबिलिटी और उसका कैसे पता लगता है, उसका पता लगेगा अगर हम ये इक्वेशन देखें। देखो मैं बाकी को रब कर देता हूँ, इस इक्वेशन को भी रख लेता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन हमारे काम आएगी। इस इक्वेशन को अभी मैं रख लेता हूँ। सपोज अब इसमें क्या है, B हम अप्लाई कर रहे हैं, V वेलोसिटी है, D इसकी डायमेंशन है जो हमने इसके ऊपर लगाया है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो हमें पता है कि V क्या है, V इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि I इज इक्वल टू NEVD। यहाँ पे मैं D कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपल V यूज किया है तो यहाँ पे भी मैं V ही यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो V क्या हो जाएगा, इट इज I बाय NE, ये वैल्यू पुट कर दो। VH इसके बराबर होगा, इट इज D इंटू I इंटू B बाई N इंटू E, N इंटू E, एक मिनट, नो सॉरी, I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है ना, तो V मेरे पास आ जाएगा N इंटू E इंटू A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा A, दिस N इंटू E
n इंटू इज चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन या चार्ज डेंसिटी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि n मेरे पास क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया। E से मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज मैं इसको डिनोट कर देता हूं I इंटू बी, इसको मैं कैपिटल Q से, फिर Q इज द चार्ज डेंसिटी इंटू A। अब A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने लिख दिया B इंटू डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिख दिया B इंटू डी, ठीक है। D से D कैंसल, तो ये क्या आ गया, I B ओवर Q B स्मॉल b, ये हो गया VH, ठीक है। I जितना भी करंट हम फ्लो करेंगे, B जितना भी हम B अप्लाई करेंगे, Q चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, VH हम इजीली कैल्विनोमीटर लगा के या कोई भी वोल्टमीटर लगा के मेजर कर सकते हैं, स्मॉल b डायमेंशन। तो यहां से हम इजीली Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो Q आएगा मेरे पास, दैट इज I इंटू B ओवर VH इंटू स्मॉल b, ठीक है। तो हम चार्ज की डेंसिटी निकाल सकते हैं कि चार्ज की डेंसिटी कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें यह पता लग जाएगा कि इसके अंदर हमारे कितने चार्ज कैरियर एग्जिस्ट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। अब अगर कंडक्टिविटी का रिलेशन देखें तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दिस कैपिटल Q। कैपिटल Q पे हमारी कंडक्टिविटी, बिकॉज कंडक्टिविटी इज Q इंटू म्यू। मोबिलिटी में और कंडक्टिविटी में जो रिलेशन है वो ये है, तो Q यहां से नोन है तो म्यू उसकी मोबिलिटी होगी, सिग्मा उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो इस पे डिपेंड करेगा कि हम उसकी कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, उसकी मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं। अब यहां पे हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं विच इज होल कोफिशिएंट एंड इट इज इक्वल टू 1/Q। तो इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू म्यू बाय RH। ये वो मैं बात कर रहा था कि जो RH है, जो होल कोफिशिएंट है, इस होल कोफिशिएंट का साइन और इसका मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसका साइन भी और इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि इसका साइन हमें ये बताएगा अगर RH हमारे पास नेगेटिव है तो चार्ज कैरियर नेगेटिव होंगे, अगर RH पॉजिटिव है तो चार्ज कैरियर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अगर सेमीकंडक्टर है और RH की वैल्यू नेगेटिव है तो दैट विल बी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर है और पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर है दैट विल बी ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम मेटल्स के केस में बात करें तो मेटल्स के केस में ये जो RH है इट विल बी नेगेटिव बट इट्स वैल्यू विल बी वेरी हाई। तो अगर वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि अगर और एन टाइप आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो मेटल है, क्योंकि मेटल के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं दे आर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज कैरियर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट होल इफेक्ट। होल इफेक्ट मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम होल इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो होल इफेक्ट हमारे पास क्या है। होल इफेक्ट इज सिंपली कि अगर हम एक डायरेक्शन में करंट अप्लाई कर दें, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है, एक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं होल वोल्टेज या होल फील्ड, एंड दिस इफेक्ट इज नेम्ड एज होल इफेक्ट, ठीक है। क्यों होता है वो मैंने बता दिया कि चार्ज कैरियर जब फ्लो कर रहे होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा ये कहता है कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कोरस्पोंडिंग कि एक फेज पे हमारे पास चार्ज कैरियर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और चार्ज कैरियर के एक्यूमुलेट होने के कारण अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो दूसरा फेज ऑटोमेटिकली हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड। अगर चार्ज कैरियर नेगेटिव है और उस फेज में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हमारे पास जो फील्ड है वो डेवलप हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमारी बेसिकली RH की वैल्यू के मैग्नीट्यूड को डिफाइन, इसकी साइन को डिफाइन करेगी कि ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो होल इफेक्ट क्या है, होल वोल्टेज क्या है, क्यों होता है वो मैंने बता दिया, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस बता दी कि हमारे पास चार्ज कैरियर का साइन पता लग सकता है, इससे ये पता लग सकता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इससे हम चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी पता कर सकते हैं, इससे हम कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, इससे हम मोबिलिटी पता कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ होल इफेक्ट, और सबसे बड़ी एप्लीकेशन यही है कि ये हमारे पास इकलौता ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास मटेरियल है
वो मेटल होगा या सेमीकंडक्टर होगा, पहली चीज। और अगर वो सेमीकंडक्टर होगा तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हमें यही करना था इस लेक्चर के अंदर कि हमें होल इफेक्ट का करना था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं छोड़ रहे हैं, इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।